मंगलाचरण उपरांत, महात्म उपरांत अब भागवत के प्रथम स्कंद, इस ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण की फलश्रुति ये कहती है, ग्रंथों में ही लिखा है कि यदि इस मंगलाचरण का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर और अगर हम स्वयं वाचन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के द्वारा गाया हुआ भागवत का ये मंगलाचरण अगर हमारे कर्णकुटों से प्रवेश करके हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। इस मंगलाचरण की फलश्रुति है। आइए खूब प्रेम से हम सभी मंगलाचरण की तरफ चलें। एक छोटी सी बात हम लोग और विचार कर ले, फिर भागवत भगवान की तरफ चलेंगे। आज हम वहां बैठे थे तो हमारे सुरेश भैया मानस का पाठ करते हैं, अभी कर रहे थे, और इनके पाठ के दरमियान मानस का एक मंत्र, एक चौपाई हमारे कानों में पड़ी, तभी से ये भाव हृदय में उत्पन्न था। बहुत काम की चीज है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। क्या हम लोगों ने कभी विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों है? अरे भाई, राम न सके नाम गुण गाई। और एक बात बताओ, ये नाम कि दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, ये दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो। थोड़ा सा विचार इस पर किया जाए। ये एक अंतरात्मा का भाव है। हमारे इस सनातन धर्म में बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों के अलग अलग इष्ट हैं। कोई कृष्ण का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई मैया दुर्गा का उपासक है। लेकिन जब राम नाम की बात आती है तो जितने मत हैं सबका मत एक हो जाता है। जब मीरा है कृष्ण की दीवानी, गिरधर गोपाल की दीवानी मीरा, ऐसे तो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन जब राम नाम पे मीरा को अपना मत देना होता है तो मीरा भी कहती है, मीरा जी के भी पदों को उठा के देखिए, मीरा भी कहती है कि मेरो मन राम ही राम रटई रे। मीरा के पद, मनवा राम नाम रस पी ले। सूरदास बाबा अपने बाल गोपाल के उपासक, लेकिन जब राम नाम पर उनकी दृष्टि जाती है तो बाबा भी कहते हैं
जो तू राम नाम चित धर तो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दोऊ जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर। जय हो। गुरु नानक देव जी, रे मन राम सन कर प्रीत। और मलुकदास जी, राम कहो राम कहो राम कहो बाव रे, अवसर न चूक, अवसर न चूक पायो, भलो प्यारे दांव रे। और गोस्वामी बाबा तो क्या पूछना, उन्होंने तो एकदम मुहर लगा दिया कि राम 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 जी जबलो तू न जपी हो, राम 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 जी जबलो तू न जपी हो, तब लग तू कहूं जाए, तब लग तू कहूं जाए, लेकिन तिहु ताप तपी हो। जय हो। तो देखिए अलग अलग इष्ट हैं, लेकिन जब राम नाम पर बात आती है तो सभी का मत एक हो जाता है। इसके पीछे एक ऐसी भावना प्रकट हुई। देखिए संसार में बहुत ऐसे, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। अब उस कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं है, उसके नीचे बैठो और जो कामना करो आपको वही फल वो प्रदान कर देता है। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो राम नाम की यही विशेषता है। श्री गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि ये राम नाम कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये तो राम नाम को कल्प तरु, इसका आश्रय लेने वाला कृष्ण भक्त है। तो राम का आश्रय लो और राम जी से कहो, हे मेरे राम मेरे कृष्ण से मुझे मिलाओ। शिव का भक्त है तो हे मेरे राम मेरे शिव से मुझे मिलाओ। तो भाई जैसे कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर जो भी कामना आप करोगे वो आपको इच्छित फल देने वाला वृक्ष है, ऐसे ये राम नाम आपको इच्छित फल प्रदान करने वाला है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए हम सभी भी उसी राम नाम का आश्रय लेकर उसी राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के सानिध्य में अपने श्याम सुंदर के चरणों के प्रति प्रीत लेकर चले श्रीमद् भागवत की तरफ। प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं चारुक्य से। जन्माद्यास्य पूर्वयादितरतस् चारथे स्वविज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयोदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्या, तेजो वारिवदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम्, सत्यं परं धीमहि, धर्मा प्रोजित कैत्रिवो त्रिपरमो,
संवत्सराणां शताम् वेदमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो ह्यतुभद्यत्रेतृकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् लिंगं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रमसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये मंगलाचरण भागवत का बड़ा ही भावुक प्रसंग है और इस मंगलाचरण के हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने तो बहुत सारे अर्थ कर डाले। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? ये भागवत निगम कहते हैं उन वेद को, उस निगम रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ये भागवत रूपी परिपक्व फल है। जय हो। और केवल फल ही नहीं है, व्यास जी ने कहा गलितम फलम, एकदम पका हुआ। तो किसी ने व्यास जी से कहा बाबा एक बात बताओ, हमने देखा है कि बहुत सारे वृक्षों पर जब फल बहुत ज्यादा पक जाता है और वृक्ष से टूट के गिरता है तो नीचे धरातल पर गिरने के बाद टूट फूट जाता है। व्यास जी ने कहा ये उन निगम रूपी भी विशाल वेद कल्प वृक्ष का भागवत रूपी परिपक्व फल भी है और सबूत भी है, इसकी गारंटी है। ये उन विशाल शाखाओं से टूट के इस धरातल पे आया तो, लेकिन एकदम से नीचे नहीं आया। अगर डाली से टूटा था एकदम से धरातल पे गिरता तो हो सकता था कि इस फल में कोई विकृति आती, टूट फूट जाता, लेकिन ये शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पल्लव परंपराया। एक डाली से टूटा तो दूसरी डाली पे अटका, दूसरी डाली से छूटा तो तीसरी डाली पे अटका, इस तरह एक डाली से होते हुए दूसरी डाली पर इस तरह धरातल पर आया। कैसे महाराज? सर्वप्रथम ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं इसके रचयिता व्यास जी महाराज नहीं है, इसको तो उन्होंने विस्तार किया है। सबसे पहले भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चात् अहम यदेतच्च यो शिष्यस्योऽस्मि हम, इस तरह ये 4 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी ने संत श्री नारद जी को प्रदान किया और वही 4 श्लोक संत श्री नारद श्री व्यास जी को प्रदान करते हैं और फिर उसी का विस्तार करके श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी के माध्यम से इस चराचर जगत को ये फल प्रदान किया। जय हो। इसलिए ये शाखा पल्लव परंपराया धरातल फलाया पका हुआ है और एकदम पका हुआ है और एकदम सबूत सुरक्षित भी है, इसकी गारंटी है। बच्ची किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बाबा चलो हम मान लेते हैं कि फल आपका पका हुआ है, सबूत भी है, लेकिन ये मीठा ही है, इसकी क्या गारंटी है?
फल कभी कभी भाई देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खाने में खट्टा भी निकल जाए, हा? तो ये मीठा भी है, इसकी क्या गारंटी। तब श्री व्यास जी ने कहा देखिए भाई, फल का सबसे उत्तम पारखी तोता ही माना जाता है। जिस वृक्ष पर जिस फल में तोता चोंच मार दे तो मान लेना कि ये फल उस वृक्ष का सबसे मीठा फल होगा। तो इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी जैसे परमनिष्ठ तोते का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये सबूत भी है, मीठा भी है, इसकी गारंटी है। अच्छा बाबा, तो इस फल को क्या करें? व्यास जी कहते हैं इस फल को खाओ मत, फिर पीवत भागवतम रस मालयम। अरे इस फल को पियो पियो। लोग हंसे, बाबा फल भी कोई पीने की चीज होती है? अरे भाई फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, आप कहते हो इसको पियो। व्यास जी ने कहा अरे नहीं भैया नहीं, देखो जिसमें छिलका गुठली इत्यादि हो उसे तो आप खा सकते हो, चूस सकते हो, लेकिन इस फल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबा चलो मान लेते हैं, जो भी फल होते हैं उस फल का रस उसमें होता है, तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? भैया थोड़ा सी लो। तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा हुआ है? तब श्री व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत रूपी फल में वो मेरा कृष्ण ही रस स्वरूप, और वास्तव में वो ब्रह्म रस स्वरूप ही है। रसो वैसा वेदों ने स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा रस स्वरूप है। आज वो मेरा श्री कृष्ण ही इस भागवत रूपी फल में आकर के रस रूप में विद्यमान है, इसलिए इसको पियो, जितना हो सके पियो। पीवत भागवतम रस मालयम। अच्छा बाबा तो चलो ठीक है, पीते हैं इस फल को, लेकिन एक बात बताओ, इस फल को कितनी बार पिए? जैसे हमारी बहन जी है, आहा, इनके तो चिंतन मात्र से हृदय में आनंद भर जाता है कि भागवत के प्रति कितना प्रेम इनके हृदय में। और हमको भी ये अच्छे अच्छे संतों की, अच्छे अच्छे विद्वानों की जो क्लिप ये सुनती रहती, हमको ये बराबर रोज भेजती रहती। भैया सुन लेना, बड़ी कृपा। कितनी बार पिए इस रस को? अभी बगल में पड़ोस में भागवत हो रही थी, तभी इस रस का पान किया। हा? 2 महीने पहले रिश्तेदारी में भागवत थी, वहां पान किया। व्यास जी ने कहा ओ हो, अरे भैया गिनती मत करो, गिनती मत करो किसे कितनी बार पीना है। मुहुर्हो मुहुर्मुहु, बार बार। कितनी बार? अरे जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक इसे पीते जाओ, पीते। कभी कभी लोग कह देते हैं बाबा 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, अब तो तृप्ति हो गई। लेकिन वास्तव में भगवत कथा से, आगे आप कथा श्रवण करेंगे, भगवत कथा श्रवण करने से अगर हमारी तृप्ति हो जाए तो राम कथा जे सुनत अगहा ही, समझ लो रस विशेष जाना तीन नाई। उन्हें तो भी भगवत कथा का रस मिला ही नहीं, इसलिए मुहुर्मुहु बार बार पियो। अंत में तिवारी साहब, भैया छोटे भैया पीछे पीछे, वो भैया अपने भैया, छोटे भैया थोड़ा सा साउंड से जरा सा हट के हो जाए ताकि वो आवाज यहाँ तक आती रहे। हाँ थोड़ा सा वो, हाँ थोड़ा सा ऐसे कर लें, साइड में वो नीचे आवाज आती रहे। हाँ और थोड़ा सा आप ऐसे कर लें कुर्सी, ये श्री राधे, बस बढ़िया बढ़िया।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। हर बार एक बड़ी सुंदर बात पूछी किसी ने व्यास जी से कि अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपका ये भागवत रूपी फल बिल्कुल तैयार है, मीठा है, रस भरा हुआ है, परमात्मा से पीना भी है, लेकिन एक बात बताओ इसे आप पिला किसको किसको रहे? तब व्यास जी ने दो लोगों का नाम लिया। कल मैंने कहा था कि ये है न कहिए सठही हठशील है। व्यास जी ने भी देखिए दो लोगों का नाम लिया, कहा भैया है तो वैसे ये सार्वभौम सबके लिए, लेकिन रसिका भूपि भावुका। अरे रसिकों आओ, अरे भाव को आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य महारस तैयार किया है। और भगवत कथा तो ये रसिकों चीज है। जो भगवत कथा के रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो ये थोड़ी सोचेंगे कार्ड आएगा तब चलेंगे। वो तो सुन भर मिल जाए कि कहीं कथा होने वाली है भैया, वो तो धावंती रसलम पटा, वो तो भाग पड़ते हैं अपने ठाकुर की कथा की तरफ। मंगलाचरण उपरांत श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं और उसी 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज को सुनाना पड़ रहा है। पहला प्रश्न जो हम सभी के लिए बड़ा ही अनिवार्य है, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लेंगे। मानव का परम धर्म क्या है? मंदिर जाना, परिक्रमा करना, घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को करना ही क्या मेरा परम धर्म है? श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी के इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, ऋषियों, शास्त्रों का मत है, संतों का यह मत है कि वास्तव में जो कबहु करि करुणा नर देहि, उस परमात्मा ने कृपा करके जो ये मानव शरीर हमको प्रदान किया, इसका परम धर्म मेरे हिसाब से तो बस एक ही है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे, सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर संकेत दिया कि मानव का परम धर्म क्या है। एक बार यही प्रश्न श्री व्यास जी से उनके परम ज्ञानवान संत श्री शिष्य श्री जैमिनी ऋषि ने किया था। उन्होंने कहा, महाराज मानव का परम धर्म क्या है? देखिए, सूत जी और श्री व्यास जी महाराज व्यास जी के इस विस्तारित ग्रंथ का गायन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। व्यास जी की दृष्टि कहां है और श्री सूत जी महाराज की दृष्टि कहां है? लेकिन अगर आप विचार करेंगे जाकर के, दोनों रास्ते एक जगह मिलते हैं। व्यास जी ने कहा हमारे हिसाब से तो मानव का परम धर्म है वो व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ ना करें जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगता है।
और इसी में बहुत सारी बात श्री व्यास जी कह गए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में कि सभई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धुक्षजे, मानव का केवल एक धर्म बताया कि कैसे भी करके किसी भी प्रकार गोविंद के चरणों में निष्काम प्रेम प्रकट करना, ये मानव का परम धर्म है। अच्छा, केवल प्रेम करना ही नहीं, बल्कि साथ में दो शर्त लगा दो कि प्रेम भी हो, लेकिन प्रेम कैसा हो? निष्काम प्रेम। वो भक्ति कैसी हो? निष्काम। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। देखिए, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति। भगवान के चरणों से प्रेम करना यह हमारा परम धर्म है। और यह प्रेम बनेगा कैसे? चाहता तो हर कोई है भगवान से प्रेम करना, लेकिन वो प्रेम चाहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे संत कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों से तुम्हारे चाहने के बाद भी प्रेम नहीं हो पा रहा है, तो ले लो उन्हीं के नाम का आश्रय। ले लो उन्हीं के नाम का आश्रय, वो नाम ही आपको परमात्मा के चरणों से जोड़ देगा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा, मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा। जय हो। बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो। भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत के जग
छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का धीरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुख का डेरा। चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम चाहे कर भी भगवान से प्रेम नहीं होता तो भगवान के नाम का ही आश्रय हमें लेना पड़ेगा। श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज के 6 प्रश्न के उत्तर देते समय अपने गुरु का स्मरण कर लिया। गुरु जी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ऋषियों ठहरो जरा, अपने गुरुदेव भगवान का जरा मैं चरण वंदन तो करूं। जब ऋषियों ने श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में सुना, बड़ा सुंदर वंदन करते हैं श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का। कियम प्रभुजंतु मन पेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरुवाजुहाम, पुत्रेत तन्मय तयातर वो भिनेदुष, तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। देखिए इस भागवत के 2 प्रमुख पात्र, एक हमारे श्री सुखदेव जी महाराज और दूसरे हमारे श्री परीक्षित जी महाराज। अब श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, इस चरण वंदन के माध्यम से श्री सूत जी महाराज पूरा परिचय ही श्री सुखदेव जी का दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कैसे हैं? यम प्रभु जंतु मन पेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रभु जंतु हो गए। वैराग्य उनका कितना उच्च कोटि का है कि जन्म लेते ही वो वन की तरफ चले तो पिता श्री व्यास जी महाराज, बेटा 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 एक रात्रि के लिए तो आश्रम में ठहर जाओ, पर धन्य श्री सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के भी नहीं देखे। ये इसे सहज वैराग्य कहते हैं। वैराग्य 3 प्रकार का होता है, एक सहज वैराग्य, एक परिस्थिति का वैराग्य, और तीसरा है जिसे संत मरकट वैराग्य की उपमा देते हैं। मरकट वैराग्य का मतलब बंदर जैसे कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, ऐसे हमारे अंदर कभी मरकट वैराग्य भी उत्पन्न होता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और थोड़ी दूर गए रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे तब तक चिंटू की याद आ जाती है, नाती की। चलो किसके घर में खटपट नहीं होती, चलो अब की बार लौट चलते हैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा होगा तब अब तो अयोध्या में वास कर लेंगे।
इसको मरकट वैराग्य। परिस्थिति का वैराग क्या है? राम जी का वनवास हुआ, राम जी वन को चले गए, भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना करके रहने लगे। जिस दिन से राम जी का वनवास हुआ उसी दिन से अयोध्या में दो मत हो गया। पर इस तरह का आज जैसा मत नहीं, आज भी गांव में दो दो चार चार मत होते हैं, लेकिन ये लोग इकट्ठे होते हैं तो लड़ाइयां होती हैं। लेकिन नहीं, अयोध्या में जो दो मत हुआ, एक राम मत के लोग, एक भरत मत के लोग। और जब दोनों मत के लोग इकट्ठे होते हैं तो राम मत के लोग अपने इष्ट राम की प्रशंसा करते हैं और भरत मत के लोग अपने इष्ट भरत की प्रशंसा करते हैं। राम मत के लोग कहते हैं, अरे देखो मेरे इष्ट को कि जिन्होंने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कैसा त्याग किया कि लखन राम सिए कानन बसहि वन में चले गए, तपस्वियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, राम जी के पास ये जो वैराग्य है, ये परिस्थिति का वैराग्य है। राम जी ने स्वयं इसे स्वीकारा है। अरे भाई, अगर पिता के वचन का अनुपालन ना करना होता तो राम को वन में रहने की जरूरत नहीं थी। राम जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा, भाई पिता वचन में नगर ना आवो। कई जगह नगरों में आवाहन किया गया श्री राम जी का, प्रभु आइए, लेकिन नहीं, पिता वचन, भाई बंधा हूं पिता के वचनों में। ये क्या है? ये परिस्थिति का वैराग्य। अच्छा, राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है और यही भरत जी को देखिए, परिस्थिति का वैराग्य और सहज वैराग्य में अंतर क्या होता है। राम जी वन को चले गए, भरत जी अयोध्या आए, सारी स्थिति जब देखी अधीर हो गए। सारी प्रजा चाहती है कि राम वन को चले गए, राज सिंहासन पर बैठ करके भरत राजगद्दी पर अयोध्या का रक्षण करे। और तो और माताओं की भी यही इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठे। माताओं को भी जाने दीजिए, गुरुदेव वशिष्ठ, भरत तुम्हारे लिए उचित तो यही है कि इस समय अयोध्या संकट में है, राम वन में है, तुम इस सिंहासन पर बैठे। लेकिन वारे त्याग, भरत जी ने नेत्रबंद किया, गुरुदेव को हाथ जोड़ा, सरकार मुझ पातकी को इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने को कह रहे हैं। जही लग भेसिया राम तुखारी, जिस भरत के कारण मेरे राम वन को चले गए, उस भरत को तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए कहे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार, आपके आदेशानुसार यदि मैं बैठ भी गया इस सिंहासन पर, तो मैं तो यही मानता हूं कि मोहि राज हठ देई हो जबही, कि रसा रसातल जाइए तबही। गुरु वशिष्ठ ने थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया भरत जी से, क्यों भरत तुम अपने आप को बहुत बड़ा पापी मानते हो? जरा विचार करो कि अब से पहले तुमसे पहले जाने कितने बड़े बड़े पापी इस धरातल पर आए, तब ये धरा रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप जैसे कितने बड़े आतताई पापी इस धरा पर आए, ये धरा पाताल में नहीं गई। तुम्हारे राज सिंहासन पर बैठने से ये धरा पाताल में चली जाएगी। भरत जी मुस्कुराए, गुरुदेव, एक राक्षस, एक पापी व्यक्ति पाप करे तो शायद चलता है, लेकिन अगर राम का अनुज ऐसा करने लगेगा, राम का भाई ऐसा करने लगेगा, तो हमारे ख्याल से निश्चित इस धरा को पाताल में जाना ही पड़ेगा। धन्य है श्री भरत जी, कैसा सहज वैराग, कोई परिस्थिति नहीं है। सब चाहते हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठे, लेकिन नंद गांव करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बनाई।
शाम को संध्या वंदन के उपरांत जा रहे थे सोने, चटाई बिछाई जमीन पे, और जैसे बैठने चले चौंक गए, अरे इसी धरा पर हमारे स्वामी हमारे राम भी कहीं चटाई पर विराजमान होंगे, और अगर इस धरातल पर इस धरा पे मैं चटाई बिछा के लेटता हूं तो ये स्वामी की बराबरी हो जाएगी, मेरा सेवक धर्म टूट जाएगा। इसलिए भरत जी उसी कुटिया में महिखन एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में चटाई बिछाई, उसमें शयन करता। ये क्या है? ये सहज है, सहज वैराग सहज में ही नहीं प्राप्त होता। दो मत के लोग इकट्ठे होते हैं, जब राम मत के और भरत मत के लोग, राम मत के लोग अपने भरत अपने राम की प्रशंसा करते हैं, अरे देखो देखो मेरे राम को देखो, लखन राम सिय कानन बसही। तो भरत मत के लोग कहते हैं हाँ भैया बात तो सही है, आपके इष्ट क्या तुलना उनकी, लेकिन एक नजर जरा मेरे इष्ट पे डालो, अगर लखन राम सिए कानन बसही तो भरत भवन बस तब तन कसही। और जब दोनों मत के लोग अपने अपने इष्टों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं तो एक बार तो दोनों के हाथ खड़े हो जाते हैं और ये बोल पड़ते हैं कि दो उद्देश्य समुझ कहत सब लोगों कि सब विधि भरत सराहन जोगु। तो जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भरत जी के पास सहज वैराग्य है। और आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज पीछे से पिता व्यासश्री पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़े चले आ रहे, बेटा एक रात्रि के लिए मेरे कुटिया में ठहर जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने मुड़ के भी नहीं देखा और वन को चले गए। ऋषियों ने पूछ लिया महाराज ये सुखदेव जी कौन है? मैंने तो इनके बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज जी का परिचय दिया। कुछ सूत्रात्मक विधि से हम लोग आगे चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज हमेशा गोलोक धाम में किशोरी राधा जी के बामांग पर बाम हस्त पर सुख रूप में हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपने वाले। एक दिन श्री किशोरी राधा जी ने कहा बेटा सुखदेव जब तक तुम इस धरा पे अवतार नहीं लोगे तब तक धर्म का प्रचार कौन करेगा? सुखदेव जी बेचारे तो कांप गए। ना मैया मैं तो यहीं ठीक हूँ, इस धरा पर जाने वालों को मैंने देखा है कि तिम जीवे माया लपटाइन, जाते ही हरि की माया उनको जकड़ लेती है। श्री जी ने आशीर्वाद दिया, अरे नहीं सुखदेव तुम्हारा स्मरण करने वाले के पास माया नहीं जाएगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ और भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा हुई। अमर कथा का दिव्य दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज को होता है, जिससे उस मृत अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो श्री सुखदेव जी महाराज चूंकि अनाधिकृत तरीके से कथा श्रवण करी थी, इसलिए भोले बाबा तो मारने ही दौड़ पड़े। वो वहां से उड़े जा करके श्री व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी श्री वीटिका देवी के मुख द्वार से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा गए, सुखदेव जी ने वहीं से प्रार्थना किया। व्यास बाबा तो चले गए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मातृ उदर में रहे। एक दिन मैया व्यास जी से कहती हैं, प्रभु मेरे उदर से तो वेद के ऋचाओं की ध्वनि सुनाई पड़ती है, बड़े बड़े श्लोक सुनाई देते हैं। व्यास जी सोचे जरूर भगवान का कोई अनन्य भक्त है। 12 वर्षों उपरांत व्यास जी प्रार्थना करते हैं, बेटा 12 वर्षों से तुम अपने मातृ उदर में हो, तुम्हारे मातृश्री को बड़ी पीड़ा हो रही है, बेटा बाहर आओ, बेटा बाहर आओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताश्री मैं तो यहीं ठीक हूं, क्योंकि बाहर हरि की माया खड़ी है। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। बच्ची बहन जी, बच्ची ध्यान से, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जिस गर्भवास को हमारे शास्त्र हमारे संत मुनीश्वर देवता देवी जन जिस गर्भवास को सबसे तुच्छ स्थान मानते हैं,
गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यत। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज कि उस गर्भवास को ही उन्होंने मंदिर बना दिया। मैं तो यही ठीक हूं भजन करना। जय हो। 12 वर्षों उपरांत श्री व्यास जी के बहुत निवेदन करने पर श्री सुखदेव जी ने शर्त रखा कि अगर भगवान प्रकट होकर के मुझको ये वचन दें कि मुझे उनकी माया नहीं पकड़ेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। और वास्तव में भगवान प्रकट होकर के श्री सुखदेव जी को कहते हैं, बेटा अरे तुम्हारे स्मरण मात्र से लोगों की माया दूर हो जाएगी और तुम तो माया की बात ही मत करो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत के दोनों प्रधान श्रोता और वक्ता इस संसार में बहुत सारे भक्त हुए हैं। उन भक्तों ने भगवान को पाया, लेकिन इस भागवत के जो प्रमुख श्रोता हैं श्री महाराज परीक्षित और जो प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, इन दोनों ने भगवान का जन्म पहले, भगवान का दर्शन पहले कर लिया, जन्म बाद में लिया है। ऐसे हैं। श्री महाराज परीक्षित को भी अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए हमारे कन्हैया गर्भवास में ही देवी उत्तरा के जाकर के अपने भक्त परीक्षित को दर्शन देते हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान प्रकट हो गए। श्री व्यास जी के जीवन में पूरा जीवन काल श्री व्यास जी ने अपना लेखनी में ही लगा दिया। जगत कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक वेद उसके 4 विभाग किए। व्यास जी ने विचार किया कि वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, लाओ थोड़ा इसको सरल करो, उससे 4 विभाग कर दिए। पंचम वेद कहा जाने वाला महाभारत की रचना